So in this video, we are going to start the other partition values. Median we have done, mean we have done. So median, when we have started, I said there are when we have started mean we have done that averages are of two type. Normal average, which we in which we have done arithmetic mean, and the positional averages. Positional averages में आपका median आता है, and other than median, mode and these three partition values, quartile, decile, and percentiles. So in this video, I'm going to go with quartiles. So before starting it, I'll just let you know median क्या था, जो एक सीरीज को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था. डन. So only this particular starting 1 to 2 minutes is very important, because this will going to help you to calculate without seeing the video as well. बिकॉज आपने अगर मीडियन कर रखा है, मीडियन की वीडियो देख रखी है, तो क्वार्टाइल, डेक्साइल, परसेंटाइल के लिए कुछ नहीं चाहिए. एग्जैक्टली मीडियन जैसी ही कैलकुलेशन है, एग्जैक्टली मीडियन जैसी है. सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सेंस यहाँ पे यूज होगी. What is that common sense that I am just talking about? मीडियन जो है सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो जब हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करते हैं, व्हाट वी डू इन दैट, डिवाइडेड बाय टू, बिकॉज दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. क्वार्टाइल जो है, क्वार्टाइल क्या होता है, 4. ठीक है. अब क्वार्टाइल क्या करेगा, एक सीरीज को चार पार्ट्स में डिवाइड करेगा. सो ओनली इन द फॉर्मूला, द एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, ओनली कॉमन सेंस इज गोइंग टू बी यूज कि ये क्वार्टाइल है तो हमें डिवाइड 2 से नहीं, डिवाइड 4 से करना है. व्हाई? बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी 4 डिविजन्स. डन. अब अदर देन दैट, डेक्साइल, डेक्साइल यूज होता है 10 नंबर के लिए. 10 नंबर को डेक्साइल भी वी कैन से. सो ओनली वेरी सिंपल, 10 पार्ट्स में डिवाइड होगी सीरीज, और हमें डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा इन द फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय 10. वॉट एवर द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी, डिवाइडेड बाय 10. परसेंटाइल के केस में, इफ यू नो परसेंटेज किस नंबर के साथ होती है, 100. तो परसेंटाइल जो है, इट इज गोइंग टू बी 100. दैट सीरीज इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 100 टाइम्स, और 100 पार्ट्स, सॉरी 100 पार्ट्स. So whatever the formula, the median formula we are going to use, we are going to divide with 100, not 2, not 4, not 10, 100 से. वेरी सिंपल. मीडियन होगा 2 से डिवाइड होगा, बिकॉज सीरीज 2 में डिवाइड होगी. क्वार्टाइल होगा 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि सीरीज 4 में डिवाइड होगी. डेक्साइल होगा तो डिवाइड 10 से होगा, क्योंकि सीरीज 10 में डिवाइड होगी. और परसेंटाइल में 100 से डिवाइड होगा. फॉर्मूला एग्जैक्टली वही रहेगा आपका, n+1. ओवर 2 करना है या 4 करना है, ओवर 10 करना है, ओवर 100 करना है, दैट डिपेंड्स कि आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं. डन. एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी, हमारे पास यहाँ पे 3 सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज. इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट में द फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम, n+1 ओवर, क्या आप कैलकुलेट कर रहे हो, 2 या 4 या 10. और कंटिन्यूअस सीरीज में द फॉर्मूला इज n/2, n/4, n/10, n/100. n+1 नहीं होता कंटिन्यूअस में. सो विल सी दैट we are going to start with quartile. What I said, quartile में आपकी सीरीज जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 4 पार्ट्स में. So that is over here that quartile divides the series into 4 equal parts. अगर आपको याद हो, मीडियन क्या कर रहा था, एक सीरीज को 50-50% में डिवाइड कर रहा था. 50-50% में ही डिवाइड करोगे तो ही वो दोनों साइड इक्वल होंगी. क्वार्टाइल क्या करेगा, उसी सीरीज को, इफ यू कैन जस्ट एज्यूम कि ये हमारा मीडियन है, Q2 जो है हमारा मीडियन है, तो इधर भी 50% है, इधर भी 50% है. लेकिन क्वार्टाइल में क्या हो रहा है, बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड जो 50% की थी और राइट हैंड साइड जो 50% थी, उसमें भी डिवीजन डाल दी उसने. सो उससे क्या हुआ, 25-25 का लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और सिमिलरली राइट हैंड साइड भी 25-25% का हो गया. सो दिस इज द वेरी सिंपल कैलकुलेशन वो है. आपके मीडियन में हम सिर्फ एक वैल्यू कैलकुलेट करते थे, दैट इज मीडियन. ठीक है. लेकिन यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको अदर देन मीडियन यहाँ पे 2 और ब्रेकर्स लगाने पड़ेंगे, जिनको हम कहते हैं Q1 एंड Q3. वाई Q1 एंड Q3? क्योंकि Q2 जो है ये मिडल वाला है, जिसको हम मीडियन भी बोल सकते हैं. तो अगर आपको सम में Q2 कैलकुलेट करने को बोला गया, दैट इज क्वार्टाइल 2, दैट इज नन अदर देन मीडियन ओनली, वो मीडियन ही है. ठीक है जी. सो Q1
Q2 एंड Q3 एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको सम में कैलकुलेशन बोली गई है तो आपको Q1 और Q3 ही बोला जाएगा, Q2 अपने आप में मीडियन ही होता है। तो Q2 जो है ना, जो क्वार्टाइल 2 आपने कैलकुलेट करना है, उसका एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है जो मीडियन का था, दैट इज n+1/2। अगर तो आपकी नॉर्मल या डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है, सो दिस इज गोइंग टू बी क्वार्टाइल n+n/2। डन। सो दिस इज द केस। व्हाट अदर नेम्स आर देयर? क्वार्टाइल 1 को हम फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहते हैं, क्वार्टाइल 2 को सेकंड क्वार्टाइल या मीडियन भी सेज, एंड क्वार्टाइल 3 को वी कैन से थर्ड क्वार्टाइल एज वेल। ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट अदर थिंग, अदर नेम्स आर गिवन ओवर हियर, कि इफ यू कैन सी ओवर देयर कि ये आपका जो है ये लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आपको पता होगा हम सीरीज को ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, हम ऑर्डर में करते हैं। मैं अगर एक बार ऑर्डर में एक सीरीज ले आती हूँ, 2 3 4 5 6 8 10 12, ठीक है। सो दिस इज द सीरीज। अब मैंने अगर ये मेरा मीडियन है, अगर एक और वैल्यू डाल देती हूँ फॉर दैट, फॉर एनी अदर, नॉट फॉर एनी कंफ्यूजन, ठीक है। अगर ये मेरा मीडियम है तो इफ यू कैन सी यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है ना, ये लोअर वैल्यूज है। मतलब 2 3 4 5 जो है ऑब्वियसली मीडियन से कम वैल्यूज है इनकी, एज वेल एज राइट हैंड साइड की वैल्यूज है। और ये वाली 8 10 12 14 क्या है? हाईएस्ट वैल्यूज है या हायर वैल्यूज है। सो ओनली क्वार्टाइल 1 में आपका जो क्वार्टाइल 1 है उसको लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं, एंड क्वार्टाइल 3 को अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। ठीक है जी, डन। सो नेक्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, द फॉर्मूला पार्ट। व्हाट आई सेड टू यू is going to be same. Division किससे करनी है? That is going to be different. That is going to differ depending upon what you're going to calculate. क्वार्टाइल 2 मैंने बोला था एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है जो आपका मीडियन का रहता है, सो दिस इज द एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला। क्वार्टाइल 1 द फॉर्मूला इज n+1/4 आइटम। ये अगेन रिपीटिंग, ये आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, ये उस सीरीज में क्वार्टाइल 1 कौन सी पोजीशन पे है उसका बताएगा, कौन सी आइटम नंबर है, वो नंबर पे आपको जाना है। उस नंबर पे जो भी नंबर डिजिट गिवन है दैट इज योर आंसर। डन। तो अगर क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट कर रहे हो तो पूरे फॉर्मूला को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आपके फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं पड़ने वाला। क्वार्टाइल 2 कैलकुलेट कर रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे n+1/4 को, तो वो क्या बन जाएगा? n+1/2 ओनली, दो आपका मीडियन का फॉर्मूला था। क्वार्टाइल 3 जब कैलकुलेट करेंगे द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी सेम, ओनली व्हाट इज गोइंग टू बी डिफर, आपको पूरी फॉर्मूला को 3 से मल्टीप्लाई करना। यही डेक्साइल में होगा, यही परसेंटाइल में होगा। फॉर एग्जाम्पल आप डेक्साइल 9 कैलकुलेट कर रहे हो तो पूरे फॉर्मूला को 9 से मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप परसेंटाइल 47 कैलकुलेट कर रहे हो तो जो भी फॉर्मूला होगा पूरे फॉर्मूला को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, डन। सो हियर ओनली वी आर गोइंग टू लर्न मोस्टली अबाउट Q1 and Q3 because Q2 already done in case of median. तो I'm going to start with our first very simple series, that is individual series. इंडिविजुअल सीरीज क्या थी कि आपको कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ नंबर्स नहीं दिए रहेंगे, आपको सिर्फ वैल्यूज गिवन होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द व्हाटएवर आस्क्ड टू यू। तो यहाँ पे हमें क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करने को बोला गया। क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 सबसे पहला काम होता है इसको ऑर्डर में करना, तो मैंने ऑर्डर में कर लिया है 2 3 4 5 6 8 9 10, दिस इज द ऑर्डर। And this is the quartile 1 formula, very known to us, n+1/4, और पूरे फॉर्मूला को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे आइटम नंबर देगा। तो नंबर n क्या होता है? कितनी वैल्यूज है टोटल, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो वी कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज है, तो मेरा n कितना हो गया? 8। डन। सो व्हाट नाउ आई हैव टू डू, 8 plus 1 is going to be 9. 9/4 is 9/4 is going to be your item number, that is 2.25th item. तो 2.25 नंबर पे जो भी आइटम है that is going to be our answer. एक मिनट, इसको मैं स्पेलिंग ठीक करूं। सिमिलरली सेकंड भी कैलकुलेट कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू। सो यहाँ पे भी 8 ही आएगा, n आपका
एंड ओनली द डिफरेंस इज आपको 9+4 जब आप कर 9/4 हम जब कर रहे हैं, दैट इज 2.25 मल्टीप्लाई विथ 3 करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 6.75। फिफ्थ आइटम, तो व्हाट आई सेड, ये आपके आंसर्स नहीं है, ये आपको पोजीशन बताई है, तो ही हम इनको पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं। कोटाइल, डेक्साइल, परसेंटाइल एंड मीडियन को पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। ये आपको पोजीशन बता रहा है कि आपका कोटाइल जो है ना वो सेकंड आइटम हो, मतलब अगर ये 2 होता तो हमारा आंसर होता है कि 3 इसका आंसर है, क्योंकि सेकंड नंबर पे हमारा 3 का नंबर है। सिमिलरली 6 नंबर पे हमारा 6 ही है, तो 6 शुड बी द आंसर, बट नो, इट इज मेंशन्ड 2.25 एंड 6.65। अब अगर तो आपका एग्जैक्ट नंबर नहीं है, डेसिमल में है, ये वाली कैलकुलेशन जो मैं अभी करने लगी हूँ ये आपकी सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में आएगी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज गोइंग टू बी सिंपल इन दैट केस। सो 2.27, सो सेकेंड नंबर पे व्हाट आई हैव टू सी नाउ, एक तो मुझे देखना पड़ेगा सेकेंड नंबर पे कौन सा आइटम है, उसके अलावा क्या बचता है मेरे पास, 0.25, यही हो रहा है, ठीक है जी, यही हो रहा है। सो सेकंड नंबर पे कौन सी आइटम है, इफ आई कैन एबल टू हाईलाइट इट, दिस इज द सेकंड नंबर आइटम। सिमिलरली 6 नंबर पे कौन सी आइटम है, सिमिलरली 6 नंबर पे कौन सी आइटम है, 1 2 3 4 5, अच्छा 6 नंबर पे ये है, 8 है, नॉट 6। सो 6 नंबर पे 8 इज दी नंबर। सो सिक्स्थ आइटम एक तो हमें देखनी पड़ेगी, और प्लस क्या है 0.75, ठीक है, डन। सो व्हाट नाउ टू वी हैव टू डू, सेकेंड नंबर पे हमने हाईलाइट कर रखी है आइटम हमारी कौन सी है, 3 प्लस 0.25, और 0.25 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आपकी आई है उससे हाइयर वैल्यू भी देखेंगे, 4 माइनस द सेम वैल्यू 3। सिमिलरली हियर 6 नंबर पे कौन सा आइटम है, 8 प्लस 0.75, और हाइयर वैल्यू कौन थी है 8 से आगे, 9 एंड माइनस 8, ठीक है जी। बस इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, दैट इज गोइंग टू बी 3.25 ओनली। अगर आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सो दिस इज माय क्वार्टाइल 1, सो क्वार्टाइल 1 शुड बी 3.25। सिमिलरली अगर मैं क्वार्टाइल 3 की बात करूं, तो क्वार्टाइल 3 अगर मैं ये कैलकुलेशन करती हूं, सो दिस इज गोइंग टू बी 8.7, सॉरी 8.75। ओहो, वेट अ सेकेंड, 8.75। So this is the answer for quartile 3. So this is what to do in case of individual series. ये थोड़ी सी कैलकुलेशन तब आएगी जब आपके पास एग्जैक्ट आइटम नंबर नहीं आता है और सिर्फ इंडिविजुअल के केस में आएगी। अगर आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस हमने मीडियन में किया था, आपको याद हो हम क्या करते थे, हाईएस्ट वैल्यू ले लेते थे। इसमें आप हाईएस्ट नहीं ले सकते, आपको एग्जैक्ट जो है निकालने का फॉर्मूला वी हैव, so we can just go with that and we will get the answer. So this is how to calculate what is quartile, what are the formulas for quartile 1 2 and 3, and how it is different from median, and then how to calculate in case of individual series. Discrete and continuous series ka I am going to cover in the next video. Okay ji, thank you.